ठीक है। तो ये मान लो कि ये आपका अल्फा हेलिक्स है ना, ठीक है। तो सपोज योर प्रोटीन फोल्डिंग स्टार्ट्स लाइक दिस, दिस इज योर अल्फा हेलिक्स, ठीक है। देन सपोज देयर इज अ बीटा प्लेटेड शीट्स, then suppose this is your beta pleated sheets, okay. And then again there is, suppose it's alpha helix, and now this time it may make the anti-parallel, ठीक है, the anti-parallel beta plated sheets, and there is again alpha helix। फिर क्या है इसमें, मान लो कि इसमें एक बीटा टर्न भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज योर बीटा टर्न एंड अगेन योर अल्फा हेलिक्स। तो ये जो है ना, ये आपका 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जो आपने बुक्स में देखे होंगे, ठीक है। तो दिस इज योर टर्सरी स्ट्रक्चर, दिस इज योर 3 डिग्री टर्सरी स्ट्रक्चर, ओके, टर्सरी स्ट्रक्चर। अच्छा, तो अब देखो क्या है कि देखो इसमें जो है ना अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लीटेड शीट्स है, और ये जो है ना आपका बीटा टर्न्स है। इसका मतलब है कि इसमें जो है ना पेप्टाइड बॉन्ड्स है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेप्टाइड चेन फोल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर बना है, पेप्टाइड बॉन्ड्स है। इसमें जो है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, जो आपका हेलिक्स में होंगे, जो आपके बीटा प्लीटेड शीट्स में होंगे, इवन आपके टर्न्स में होंगे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स आर देयर, बट दे डू नॉट स्टेबलाइज द 3 डायमेंशन। मतलब इसका जो 3 डायमेंशनल शेप है ना, इसका जो 3 डायमेंशनल शेप है, that is not determined by the hydrogen bond or the peptide bond, ठीक है, that is determined by the environment, ठीक है। तो ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ना, ये मान लो कि आपका एक्वस इन्वायरमेंट में है, और एक्वस इन्वायरमेंट में अगर होगा तो इसमें क्या होगा, बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। सो दिस इज इन द एक्वस इन्वायरमेंट। तो अभी जैसे एमिनो एसिड वाले चैप्टर में बताया था ना कि जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनसाइड द प्रोटीन होंगे, वो एक्सपोज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स है, जो कि इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द प्रोटीन है, व्हाट दे डू, ठीक है, बिकॉज दे ट्राई टू अवॉइड द वाटर, दे विल श्रिंक, ठीक है, दे विल श्रिंक, एंड दैट क्रिएट्स अ फोर्स, दैट फोर्स इज हाइड्रोफोबिक फोर्स, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर फोर्स, ठीक है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दैट इज द हाइड्रोफोबिक फोर्स विच डिटरमाइन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि ये जो आपका एक्वस